हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स एडुकेयर के यूट्यूब चैनल और मैं मैथ्स एडुकेयर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। तो हम लोगों का डिफरेंट इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है और आज एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट होने वाला है। बट उससे पहले ग्राफिकल कंसेप्ट्स जानना ज़रूरी है। बिना ग्राफ जाने हम लोग एरिया नहीं पढ़ सकते हैं। और वैसे ग्राफ पढ़ने से इसका यूज़ काफ़ी चैप्टर में होता है, तो क्वेश्चन बनाने का जो टाइम है ना वो कम पड़ जाएगा ना ग्राफ का नॉलेज हो जाने से। और डिफरेंशियल कैलकुलस में कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम, कहाँ मैक्सिमा, कहाँ मिनिमा, हाँ, तो ये सब का भी समझ के लिए ग्राफ चाहिए। तो चलिए हम लोग ग्राफ बेसिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर कैसे हम लोग उसका ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे आज। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, बेसिक ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स रहता है, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो पता है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं। एक लाइन होता है ना, एक लाइन इधर से बनाना पड़ेगा। एक लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है और 45 का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो कहीं भी ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू एक्स तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। चलिए 2 नंबर, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2। इसका ग्राफ होता है ना अपवार्ड पैराबोला, इसका ग्राफ होता है अपवार्ड पैराबोला। तो यहाँ x का पावर 2 रहे ना, x का पावर 4 रहे या x का पावर 6 रहे, ऐसा करके आगे x का पावर में इवन रहे, क्या रहे ना, x के पावर में इवन रहे तो अपवार्ड पैराबोला बनता है। ये ओरिजिन पे रहता है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो इसको ड्रॉ कीजिए, 2 ग्राफ हुआ। तीन नंबर में y इज इक्वल टू 1/x² या 1/mod ऑफ x। जो ग्राफ इसका होता है वही ग्राफ इसका होता है। याद रखने के लिए आप लोग पार्क में गए ना, पार्क में समझ ही रहे, प्यार मोहब्बत का ग्राफ। एक पेड़ है और एक इधर से 2 बच्चे बैठे हुए ना। अब तुम लोग जो समझो, मैं तो बोलूँगा कि 2 बच्चे बैठे हुए हैं। एक पेड़ है और बीच में 2 बच्चे बैठे। अब इसमें से कुछ बोलेगा कि सर ऐसे हम लोग तो जनरली बैठते हैं ना पेड़ पे, तो उस पर ही लगा देते हैं अपना पूरा जो है शरीर का वेट क्या करते हैं, पेड़ पे लगा देते हैं ना। बट फिर हम बोलेंगे ना, आप समझो कि ना इसमें, अरे यार इसमें पेंट लगा हुआ है ना, तो कोई बच्चा क्या करेगा, पेंट लगा हुआ है तो सीधा रहेगा ना कि सटेंगे नहीं, क्या हो जाएगा, पेंट लग जाएगा। तो याद रखना ना, y/1/x² या 1/mod ऑफ x किसका ग्राफ है, ऐसा बनेगा। और याद रखने के लिए वो प्यार मोहब्बत। ओके, चलिए 4।
ये सब बेसिक ग्राफ है ना, इसको माइंड में रखते हैं, इसको हमेशा माइंड में रखते हैं, इसको हमेशा माइंड में रखते हैं। चलिए 4 में y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x रहे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x का पावर 1/2। तो देख रहे हैं ना 1/, इवन या 1/4 हो, या ऐसे ही 1/6 हो, मतलब 1/ इवन हो, इसका ग्राफ ऐसे हो जाता है। चलिए इसको, चलिए 5 कर देते ना यहाँ, y इज इक्वल टू, देखो ना 1/ इवन है ना, अगर 1/ ऑड हो, 1/ ऑड हो, तो उसका जो ग्राफ होता है ना, ये 1/ ऑड का ग्राफ 1/3, 1/5, मतलब 1/7 हो, 1/9 हो, मतलब 1/x⁴ ऑड हो, इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए 6, अगर x का पावर 3 हो, x का पावर 5 हो, वैसे ही x का पावर 7 हो, मतलब x का पावर ऑड हो, तो उसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। चलिए 7 देखते हैं। y टू द पावर 1/x हो, y टू द पावर 1/x हो, तो हम लोग ग्राफ ऐसे बनाते हैं, नोट करते जाइए। सेवन हुआ ना, 8, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, यहाँ कट करता ना, कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो बताओ यहाँ पॉइंट लेना है ना, तो क्या हो जाएगा पॉइंट, इस पर पॉइंट लेना है, तो क्या पॉइंट लिया जाए, यहाँ देखो कितना डिस्टेंस है, 1 डिस्टेंस होता है ना, तो ये हो जाएगा 0, 1। यहाँ पे अगर पॉइंट लिया जाए तो x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू कितना है 1 है। लिखिए इसको 9, y इज इक्वल टू log x, ये y हो गया ना, ये x हो गया। तो देखिए याद रखिएगा ना, log x अगर आप बूढ़ा ग्राफ होता है, बूढ़ा ग्राफ, बूढ़ा कैसे रहता है ना, ऐसे लाठी लेके, तो याद रखने के लिए ये बूढ़ा ग्राफ। सटना चाहिए ना इसमें, देखो ये बूढ़ा ग्राफ होता है, और यहाँ जो कट करता है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये 1, 0 पे कट करता है, तो ये सब पता होना चाहिए ना, ये इसका कटिंग, इसका कटिंग, ये सब पता होना चाहिए। चलिए लिखिए इसको, बनाइए।
ये हुआ 9। चलिए हम लोग 10 लेते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोड एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, भी ग्राफ होता है, भी ग्राफ होता है। भी ग्राफ होता है। चलिए 11 y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहां समझिए, पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं ना। तो यह है ना y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, और यहां हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू। तो ये तो आपको पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे बोला जाए ना आपको कि 4 का, तो 4 का 4 ही आता है ना, और 4.1 का, तो 4.1 तो इंटीजर नहीं है, तो उससे छोटा, तो 4.1 से छोटा क्या होता है ना, 4 होता है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए ना 4.9, तो 4.9 तो इंटीजर है नहीं, तो उससे छोटा इंटीजर 4। तो यहाँ देखेंगे क्या करते हैं ना हम लोग, x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं ना, 0 से लेकर और 1 के बीच, फिर 1 से लेके x का वैल्यू 2 के बीच, फिर 2 से लेके ना x का वैल्यू 3 के बीच, 3 से लेके x का वैल्यू 4 के बीच। वैसे हम लोग कुछ निगेटिव ले लेते हैं ना, तो देखो यहाँ पीछे आ जाता है ना, यहाँ पीछे क्या हो जाएगा, -1 से लेके x का वैल्यू 0 के बीच, फिर ऊपर ले लेते हैं ना -2 से x का वैल्यू -1 के बीच। तो यहाँ देखिएगा, अगर x का वैल्यू -1 रहता है ना, -1, x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं ना, यहाँ देखो x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो -1 का बॉक्स -1 ही होता है। और यहाँ देखो अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 ही होगा। 0.5 0-1 के बीच का कोई भी नंबर लो, 0-1 के बीच, 0-1 के बीच मान लो 0.1 ले लिए, 0.1 का बॉक्स भी 0 ही होगा ना। फिर 0-1 के बीच ही नंबर लेते हैं ना, 0.2 लेंगे, 0.2 यहाँ डालिए तो कितना, 0.2 का 0, फिर 0.5 का भी 0 ना, 0.9 का भी 0, मतलब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अरे 0 और 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा 1 यहाँ है ना, x इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ रखिए तो 1 का बॉक्स 1 ही आएगा। अच्छा 1-2 के बीच कुछ और नंबर डालो, 1.2 का क्या हो जाएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा ना। फिर 1.5, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ये आ रहा है ना, मतलब 1.2 के बीच 1 आ रहा है, 0 और 1 के बीच 0 आ रहा है, 2-3 के बीच 2 आ रहा है, 3-4 के बीच 3 आ रहा है, -1-0 के बीच -1 आ रहा है, मतलब जो छोटा है वही आ रहा है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ आएगा क्या ना, यहाँ वैल्यू क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 0 रखो। -1 और 2 के बीच यहाँ अगर वैल्यू डालते हैं ना, तो -1 पर सॉरी 1, हाँ -1 पे -1 ही है, -1 और 0 के बीच कुछ भी डालते हैं तो -1 ही आता है। फिर 0 रखते हैं तो 0 आता है, और 0-1 के बीच कुछ भी रखते हैं तो 0 आता है। 1 नहीं रखते हैं क्योंकि इक्वल नहीं है। फिर 1 रखते हैं तो 1 का 1 ही आ रहा है ना, 1-2 के बीच कोई नंबर डालते हैं तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। फिर 2-3 के बीच क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर 3-4 के बीच क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इतना करने के बाद चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये y हो गया ना, और ये x हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले देखो y किसका बॉक्स है ना, x का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। बॉक्स हटा के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ध्यान दो, यहां अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं ना, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा। पहले हम लोग कुछ पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4
5। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग तो ध्यान दीजिए, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं ना, इसमें इस यहाँ रखो ना, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है। मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो y का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू भी 2 ही आ रहा है। x का वैल्यू यहाँ हम लोग 3 रखते हैं तो फिर y का वैल्यू हम लोग का 3 ही आ रहा है। वैसे ही यहाँ अगर हम लोग 4 रखते हैं ना x का वैल्यू, तो यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। हाँ यहाँ रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे, x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y भी 1 ही आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो y भी 2 ही आ रहा है। x का वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तो y भी 3 ही आ रहा है। x का वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है। चलिए इतना तो हो गया, एक तो ग्राफ हम लोगों का बन गया। अब यहाँ देखेंगे ना, पहले हम लोग पॉजिटिव देखते हैं, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। तो देखिए ये 0 है ना, 0 और 1 के बीच क्या आ रहा है, 0 1 के बीच क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 1 के बीच क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 और 1 के बीच y 0 आ रहा है ना, तो y 0 क्या है, y 0 क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है ना y 0। तो चलिए 0 और 1 के बीच, ये हो गया 0 1, मतलब 1, 0 और 1 के बीच, मतलब वैल्यू क्या लिए, 0 ले लिए और 1 नहीं लिए, और 0 1 के बीच सब ले लिए। तो 0 1 के बीच 0 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 0 1 के बीच क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 2 के बीच तो देखो, तो यहाँ 1 है ना, यहाँ 2 है, तो 1 2, यहाँ 1 2, तो 1 2 के बीच देखो, 1 2 के बीच क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो देखो 1 2 के बीच 1 आ रहा है, तो 1 2 के बीच 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और कुछ आ नहीं रहा है। नहीं समझे आप, 1 2 के बीच क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 2 के बीच क्या आ रहा है, यही 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। वन टू के बीच 1 आ रहा है। कहने का मतलब है 1 और 2 के बीच हम कोई भी नंबर लें, 1 और 2 के बीच, मतलब कोई 2 तो लेना नहीं है, 1 और 2 नहीं लेना है, और 1 से लेके 2 के बीच कोई भी नंबर लें तो 1 ही आएगा। फिर 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर लें तो 2 ही आने वाला है। देखो 2 और 3 के बीच तो 2 ही आने वाला है, तो 2 पे हो गया क्लोज, और बाकी कुछ आएगा नहीं। फिर 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच 3 आने वाला है। वैसे ही ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं ना, नीचे आ जाते हैं, तो ये देखो यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2। तो देखो -1 यहाँ रखते हैं ना x की जगह, तो y की जगह भी -1 आएगा, तो ये हो जाएगा ना -1, ये हो जाएगा -2। तो ध्यान दीजिएगा 0 और -1 के बीच -1 ही आ रहा है, 0 और -1 के बीच -1 ही आ रहा है। ये ओपन है या क्लोज है। फिर -1 और -2 के बीच थोड़ा बड़ा हो गया ना ग्राफ, तो -1 और -2 के बीच क्या आ रहा है, -2 ही आएगा। तो -2 आएगा तो कहाँ ग्राफ बनेगा बताओ, ग्राफ क्या बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ क्लोज है तो यहाँ ओपन, यहाँ मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज। फिर यहाँ जो है क्लोज है ना, यहाँ क्लोज है, तो उसके सामने जस्ट एक मिनट,
यहाँ से हम लोग आ जाते ना, यहाँ से हम लोग आ जाते 1 2 3 4 1 2 3। हम लोगों का जो है यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, फिर यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, फिर यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, फिर यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, फिर यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज। तो ऐसे जो ग्राफ बना ना यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखो ग्राफ अगर हम लोग ऐसे पास करते हैं ना ऐसे, तो जो ग्राफ बन रहा है ना, हाँ यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ना क्लोज। तो इस तरीका से इसको आप बनाइए, फिर से एक बार देखिए। हम लोग 0 ले लेते हैं ना, 0 यहाँ ले लिए तो क्लोज हो गया। 1 नहीं लिए तो देखिए 1 पे ओपन है, और 0 1 के बीच सब ले लिए तो 0 1 के बीच में लाइनिंग हो गया। तो उस पर क्या आया, 0 आया, तो ये यहीं आया, मतलब 0 आया, मतलब इसका इक्वेशन होता है ना 0, y = 0, तो यहीं आया। अच्छा, अगर हम 1 2 के बीच लेते हैं तो 1 ले लिए, 1 पर इक्वल है, और 2 नहीं लिए और उसके बीच का सभी नंबर ले लिए, मतलब 1 ले लिए, 2 नहीं लिए और उसके बीच का सभी नंबर ले लिए, तो उस पर क्या आ रहा है ना, y = 1 आ रहा है। तो y = 1 कौन सा होता है ना, ये लाइन होता है ना, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, कितना 1 यूनिट। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 1, तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ 2 ले लिए, 3 नहीं लिए, तो 2 ले लिए, 3 नहीं लिए, तो उस पर क्या आ रहा है 2, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 2। इसका इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन 2 यूनिट है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ना y = 2। वैसे ग्राफ बनता है। तो ये तो हुआ कैसे बनता है, बट हम लोगों को याद रखना है ऐसे। अगर कोई भी बोलता है कि हमको बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको करना क्या है, ऐसे, ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत बार आता है। y हो गया और x हो गया, तो क्या करना है, 1 2 3 4, जितना डिस्टेंस यहाँ है 1 2 3 4, फिर इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4, इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4, और ये 0। तो यहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन, ये लाइनिंग है यहाँ से यहाँ। फिर जस्ट इसके ऊपर आ जाना है ना, यहाँ ओपन है ना, तो यहाँ क्लोज हो गया। फिर लाइनिंग को बढ़ाना है 2 के पास तक, और 2 पे फिर हो जाएगा ओपन, और फिर 2 से ऊपर जाना है ना, तो यहाँ ऊपर में यहाँ ओपन है, तो यहाँ हो जाएगा क्लोज, और फिर आगे में यहाँ 3 तक, फिर इसके ऊपर हो जाएगा, यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ हो जाएगा क्लोज। फिर देख रहे हैं कि अरे यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, तो फिर यहाँ हो जाएगा ओपन, और यहाँ बढ़ जाएगा ना यहाँ क्लोज। फिर इसके नीचे आ जाएंगे ना यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्लोज, और इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा ओपन। फिर इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्लोज, और यहाँ हो जाएगा ओपन। फिर इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्लोज, और यहाँ हो जाएगा ओपन। और एक लाइन अगर हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाते हैं ना, ये ऐसे, तो y = x। तो ये सीढ़ी याद रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सीढ़ी याद रखना है, ये हमेशा बार बार आता है। लिखिए इसको, 11 हो गया, 12th, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या याद रखना है, सीढ़ी याद रखना है। जैसे कोई कहेगा कि चलो ग्राफ बनाओ, तो y बॉक्स x, y = कोई कहेगा बॉक्स x का, जल्दी ग्राफ बनाओ, कुछ समझना है ही नहीं। हमको क्या करना है ना, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, हम बोलेंगे कि अच्छा यहाँ तो क्लोज, यहाँ ओपन, फिर यहाँ ऊपर एक स्टेप फंक्शन है ना, तो ऊपर चले जाएंगे, फिर यहाँ ओपन है तो यहाँ क्लोज, फिर आगे बढ़ जाएंगे यहाँ ओपन,
फिर बोलेंगे अरे यहाँ तो ओपन हो गया तो ऊपर चल जाओ, तो क्लोज, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर ओपन, फिर देखेंगे अरे यहाँ तो क्लोज है ना, तो यहाँ आगे बढ़ो ओपन और इधर चलो क्लोज, फिर आगे बढ़ो ओपन, फिर इधर चलो क्लोज, बन गया सीढ़ी। काफी यूजफुल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अच्छा, आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में बताया गया था, जिसको नहीं पता है वो भी जान लो ना, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस बॉक्स एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स माइनस बॉक्स एक्स। किसी को बोला जाए कि 4 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बताओ, तो ये फार्मूला में फिट करना, तो यहाँ देखो ये है तो एक्स है ना, तो यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस बॉक्स का 4, तो हो जाएगा 4। अब 4 का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? अभी पढ़े ना, 4 ही होगा तो क्या आएगा? 0। वैसे ही बोले कोई -4, तो ये हो जाएगा -4 माइनस बॉक्स के अंदर -4, तो -4 और -4 का क्या हो जाएगा? -4 ही, तो ये हो जाएगा +4। कितना हो जाएगा? 0। तो क्या देखें कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 होता है। अब बोलिए कि सर आप थोड़ा 4.2 का बताओ, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, जैसे x है तो x लिखे, 4.2 है तो 4.2 लिखे, माइनस इसका बॉक्स, तो हो जाएगा 4.2 और 4.2 का बॉक्स 4 हो जाएगा ना, 0.2। अब बोलिए कि सर आप 4.9 कर दो, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, 4.9 माइनस 4.9, तो हो जाएगा 4.9, 4.9 का हो जाएगा ना कितना? 4 हो जाएगा ना, 4.5 का 4 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो 0.9। तो आप देखोगे कुछ किसी भी नंबर का आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ निकालिएगा तो या तो 0 आएगा और नहीं तो 0 1 के बीच आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट अगर किसी भी नंबर का आप निकालते हैं ना, किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो देख रहे हैं इंटीजर लीजिएगा तो 0 आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन लीजिएगा तो 0 1 के बीच आएगा। तो आप ये जान लो ना, इसका या तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, और नहीं तो 1 से कम आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का कभी भी वैल्यू या तो 0 आएगा और नहीं तो 0 1 के बीच आएगा। एक भी नहीं आने वाला है, एक भी नहीं आने वाला है, 1 से छोटा ही आता है। चलिए ये तो जान लीजिए ना, थोड़ा सा आप रफ के लिए ये तो बताया गया ना, ये इसलिए कराया गया कि आप तो देखो कि इसका वैल्यू कहाँ तक हो सकता है, तो या तो 0 होगा नहीं तो 1 से छोटा होगा। चलिए, मतलब निगेटिव वैल्यू होता नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर होगा तो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा चलो इधर देखो, यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू रखना है ना, x का वैल्यू, और ये हो जाएगा y। अभी तो देखे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको x माइनस बॉक्स x। अच्छा हम बोलेंगे कि एक बार हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ठीक है 0 ले लीजिए यहाँ, तो यहाँ 0 लीजिएगा तो 0 हो गया, और यहाँ 0 लीजिएगा तो 0 का कितना होता है? बॉक्स x 0 ही होता है, तो कितना आएगा? y इज इक्वल टू 0। फिर हम बोलेंगे कि अच्छा एक बार हम लोग 1 ले लेते हैं, तो यहाँ लेंगे तो 1 का 1 ही होगा, और क्या हो जाएगा? ये भी तो 0 आ रहा है ना, एक काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं, वैसे तो सब में 0 आ जाएगा ना, ऐसा सोचते हैं हम लोग 0 से लेकर और x का वैल्यू 1 के बीच लेते हैं, फिर x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच लेते हैं, फिर 2 से लेके 3 के बीच लेते हैं, फिर 3 से लेके x का वैल्यू 4 के बीच लेते हैं। फिर से देखो ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। हम इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अभी बताए थे आपको, लिख सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू 0 1 के बीच लेते हैं ना, तो ठीक है
ये कितना आने वाला है, यहाँ कितना आने वाला है, देखो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 1 के बीच लेते हैं ना, तो 0 1 के बीच अगर यहाँ लेते हैं ना, तो 0 1 के बीच तो होता है ना 0। अभी तो देखिए 0 1 का बॉक्स कितना होता है, 0 होता है, तो x माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। अच्छा अगर 1 2 के बीच लेते हैं ना, 1 2 के बीच, तो 1 2 के बीच कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना यहाँ 1 2 के बीच, तो 1 2 के बीच का बॉक्स 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना, x माइनस 1। वैसे ही 2 3 के बीच का बॉक्स, तो यहाँ 2 3 के बीच का कोई नंबर लेते हैं तो 2 आ जाएगा ना, तो x माइनस 2 हो जाएगा। देख लो ना 2 और 3 के बीच का कोई नंबर हम लोग लेते हैं 2.5, तो 2.5 यहाँ ले लेते हैं, तो 2.5 का बॉक्स 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 आ रहा है। ऐसे ही फिर आगे कितना आ जा रहा है, x माइनस 3 आ जा रहा है। चलिए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिएगा 0 1 के बीच y का वैल्यू 0, 0 1 के बीच y का वैल्यू कितना, 0। और हाँ तो देखो ये 0, यहाँ 0 ना, तो यहाँ तो x होने वाला है। 0 1 का बीच जो हम लोग नंबर ले रहे हैं ना, यही रखेंगे ना, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तो x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x। तो चलिए 0 1 के बीच x हो रहा है ना, तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स का। तो y इज इक्वल टू एक्स का चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स का। फिर 1 2 के बीच, ये 1 2 के बीच, 1 2 के बीच बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाइए। तो 1 2 के बीच हम लोगों का ग्राफ बनाना है x माइनस 1 का। तो कैसे ग्राफ होगा बताओ, बताओ कैसे ग्राफ होगा। x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 1, और y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 1। मतलब हम लोगों का जो ग्राफ होने वाला है वो 1 यूनिट नीचे हो जाएगा। देखो तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं ना, तो y का वैल्यू माइनस 1। तो देखो y का वैल्यू नीचे कटिंग किया ना माइनस 1 पे, यहाँ देखो माइनस 1 पे, तो माइनस 1 पे यहाँ कटिंग किया। और y का वैल्यू 0 लिए ना, तो x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 पे कट किया। इसका ग्राफ बनाना ना 10th में आप पढ़े हैं। फिर 2 3 के बीच लेते हैं, तो 0 1 हो गया ना, 1 2 1 2, 1 2 के बीच हो गया 2 3 के बीच, तो 2 3 के बीच x माइनस 2, तो यही ना 2 3 है, तो 2 3 के बीच हम लोगों का हो जाने वाला है ऐसे करके। देखो अगर यहाँ 0 लेते हैं ना, तो y का वैल्यू माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2। और x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू माइनस 2, और y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 2। वैसे ही जो ग्राफ है, वैसे ही जो ग्राफ है, फिर हम लोग 3 4 के बीच अगर लेते हैं ना, 3 4 के बीच, तो 3 4 के बीच लेते हैं तो ग्राफ फिर ऐसे। फिर 4 5, फिर इधर आते हैं निगेटिव ले लेते हैं, फिर निगेटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ना माइनस 1। तो फिर हम लोगों का जो ग्राफ है ऐसे कुछ आने वाला है। बट हम देख रहे हैं ना कि हम लोगों का जो है 0 और 1 के बीच ही होता है। तो ये हो गया 0, इसका वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 1 कहाँ आ जाएगा, यहीं कुछ आने वाला है, मतलब इसी के बीच आने वाला है। और ये 1 के बराबर, 1 से छोटा ही होता है ना, 1 से छोटा ही होता है, मतलब जो हम लोगों का ग्राफ होने वाला है वो यही बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीक़ा से इसका जो ग्राफ बनेगा ना, देखो कैसे बनेगा। कोई पूछेगा, जब भी बनाना पड़ेगा ना आपको, तो माइंड में रखना है झुनझुना। झुनझुना कैसे बनता है, ये हो गया 1,
ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर हो गया -1, ये हो गया -2, तो ये हो गया 4। आपको क्या करना है ना, यहाँ से यहाँ सीधा और यहाँ, फिर यहाँ से 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 यहाँ। ऐसे ही अभी जो ग्राफ हम लोग मिटाए ना, उसमें क्या बन रहा था ना, उसमें ये देखो एक ग्राफ ऐसे बन रहा था इधर, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये भी ऐसे ऐसे, फिर ये भी ऐसे ऐसे, फिर लेकिन हम लोगों का जो देखे कि हम लोगों का जो रेंज होता है ना वो 0 और 1 के बीच, तो ये होता है 0 और ये होता है 1 और इसी के बीच में ग्राफ लाई कर रहा है, तो झुनझुना होता है। तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर आप कोई बोलेगा कि चलो यहाँ बनाओ, बोलेंगे ठीक है यहाँ बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे झुनझुने, बहुत सारा झुनझुने। तो जब भी कोई बोलेगा ना, जब भी कोई बोलेगा कि हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आपको समझाने के लिए ये सब बताया गया थोड़ा देर पहले, अभी जस्ट बड़ा सा कैसे क्या लेते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। तो करना क्या है ना, यहाँ से जाना है और यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ से जाना है, यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ से जाना है, यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ से जाना है, यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। और ये जो होता है ना, ये लाइन होता है ना, ये 1, ये जो लाइन होता है ना y = 1, उसी के बीच, और ये होता है ना x एक्सिस है, तो y = 0, तो y = 0 और y = 1, y = 0 और y = 1 के बीच का ही ग्राफ है। 0 पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है। देखो 1 से छोटा, तो 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 1 पे नहीं है। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो ये जो 12 ठो ग्राफ है वो बेसिक ग्राफ है। ये जो 12 जो ग्राफ है वो बेसिक ग्राफ है, इसको माइंड में रखना है। कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, अगर कोई बोलता है ना, जैसे पहला y = x, तो ग्राफ है ऐसे। दूसरा y = x², तो ग्राफ है ऐसे। तीसरा बोलता है y = 1/x² या 1/mod(x), तो बताए ना प्यार मोहब्बत। 4 y = x⁻⁴ या x⁻⁵, तो जो ग्राफ होता है ऐसे। y = x⁻⁴ या √x, या ये भी जो भी इवन है ऐसे। 6 में y = 1/x ऐसे। 7 में y = x⁻⁻, मतलब क्या 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, 7 हो, तो ग्राफ ऐसे। 8 में आपको बताया गया था, कुछ भी नंबरिंग अपना कर लो, y = e⁻x, तो ग्राफ ऐसे। 9 में y = log x, तो बूढ़ा ग्राफ। और 10 में अगर y = mod(x), तो भी ग्राफ। और 11 में अगर कोई बोले y = box x का ग्राफ बनाओ, तो सीढ़ी याद रखना है, सीढ़ी जितना डिस्टेंस इधर 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 इधर, ये तो बचपन में सब ये सब बनाते हैं ना हम लोग। ये सब करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पे है तो इस पे नहीं है, और उसको मिला देंगे। फिर सीढ़ी एक स्टेप ऊपर चले। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, अरे एक पाँव अपना ऊपर करते हैं ना, तो फिर एक पाँव ऊपर करेंगे तो देखेंगे अरे यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ हो जाएगा। फिर इधर चलेंगे सीधे, फिर ये हो गया ना, तो फिर एक आप पाँव ऊपर चलेंगे तो यहाँ नहीं है तो यहाँ है। फिर इधर चलेंगे, जहाँ ख़त्म करेंगे वहाँ ओपन।
फिर यहाँ आएंगे, देखेंगे यहाँ है तो उसके जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ ओपन करेंगे, इधर घूम जाएंगे तो घूम जाएंगे, तो यहाँ ओपन है तो यहाँ क्लोज हो जाएगा, यहाँ क्लोज है तो फिर नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा ओपन, इधर घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा क्लोज, फिर यहाँ क्लोज है तो नीचे आएंगे, यहाँ हो जाएगा ओपन और इधर घूम जाएंगे हो जाएगा। तो ये सीढ़ी ग्राफ हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, किसका, बॉक्स एक्स का। और 12th y इक्वल टू जैसे ऐसे आएगा ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो माइंड बनना चाहिए कि झुंझुना, कैसे झुंझुना होता है, जैसे यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3। तो हम लोग क्या करना है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, जस्ट इसके ऊपर जाना है, मतलब यहाँ जाना है और यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ झुंझुना बनाएंगे ओपन, फिर उसके नीचे यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ जाएंगे, इसके सामने यहाँ फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब यही हुआ ना, ये तो समझाने के लिए ग्राफ जो बना वो यहीं बना, यहीं बना, यहीं, फिर यहाँ नीचे आएंगे ना और इसके सामने, फिर इसके सामने यहाँ, फिर इसको ऐसे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इधर ऐसे, फिर देखेंगे कि अच्छा फिर कैसे करना है इसके बीच, तो यहाँ फिर क्या करेंगे ना, फिर ऐसे, तो ये झुंझुना बनता है, फिर यहाँ से ऐसे। और एक ध्यान रहे ना कि ये जो है, ये जो कहाँ पे, ये किसके बीच रहता है, ये 1, ये y इज इक्वल टू 1, और ये होता है ना ये y इज इक्वल टू 0, 0 1 के बीच का ग्राफ होता है। 0 और 1 के हमेशा याद रखना है कि इसका जो वैल्यू, रेंज बोलते हैं इसको, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक ये लाइज करता है, तो 1 से छोटा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा। देख भी रहे हैं कि सब पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब 0 पे है, यही इक्वेशन y इक्वल टू 0, बट 1 पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो चलिए ये हो गया बेसिक ग्राफ, ये हो गया आपका बेसिक ग्राफ। उसके बाद हम लोग हेडिंग बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए 1 नंबर में लिखिए, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए रहे, तो यहां से 2 केस हो गया ना, एक एफ ऑफ एक्स प्लस ए और एक एफ ऑफ एक्स माइनस ए। एफ ऑफ एक्स प्लस ए रहेगा तो जो ग्राफ होगा ए यूनिट अप हो जाता है, ए यूनिट अप। अगर माइनस ए रहेगा तो ग्राफ होगा वो ए यूनिट डाउन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे y इज इक्वल टू कोई बोलता है x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, मतलब एक ए डिस्टेंस है तो ए यूनिट ऊपर, एक है तो एक यूनिट ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू जैसे x का ग्राफ बनाएंगे तो अभी हम लोग पढ़ लिए ना बेसिक ग्राफ, तो बेसिक ग्राफ हो गया ना y इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद हम लोग बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, तो अभी बोल रहा है कि एक यूनिट ऊपर, तो एक यूनिट ऊपर कर देते हैं, तो इसको एक यूनिट ऊपर उठा दीजिए। अब ये 0 से पास कर रहा है, 1 से पास कर रहा है, देखो यहाँ ये 1 हो गया ना, अब यहाँ 0 से था तो एक यूनिट ऊपर हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल को नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा ना, हम लोगों का स्पेस छोटा है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि बाबू तुम सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बताओ,
तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि सर पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। हम बोलेंगे बना लीजिए। तभी हमने बेसिक ग्राफ पढ़े कि अपवर्ड पाराबोला होता है। फिर देखेंगे कि अरे ये तो एक यूनिट नीचे है ना, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक यूनिट नीचे है, तभी देख रहे हैं ना कि ये 0 पे है, तो नीचे कर लो एक यूनिट, तो एक यूनिट नीचे हो जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा ना, ये पॉइंट 0 माइनस 1, अभी 0 0 है, 0 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए, अगर एग्जाम्पल 3 में बोला जाए कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, मोड ऑफ x का ग्राफ बनाइएगा। तो मोड ऑफ x आपको अभी बताया गया बेसिक ग्राफ में भी होता है। फिर बोलिएगा कि एक यूनिट ऊपर, तो इसको अगर हम लोग एक यूनिट ऊपर कर लें तो एक यूनिट, ये 0 पे है ना, तो एक यूनिट मतलब यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 0 1। लिखिए इसको, इसको लिखिए। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल जो भी है 4 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये 1 से लेके और -1 के बीच, -1 के बीच। तो इसमें क्या करना है ना, 1 डिस्टेंस ऊपर, 1 यूनिट ऊपर। तो चलिए हम लोग 1 यूनिट ऊपर कर देते हैं। अभी जो ये 0 पे है ना, अभी ये 1 पे चला जाएगा। अभी ये जो 0 पे है, इसको उठा दीजिए ना 1 यूनिट, तो ये जो यहाँ हो रहा है ना कार्यक्रम, यहाँ होने लगेगा। तो यहाँ जब होगा, एक यूनिट ऊपर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी ये क्या था, ये 0 था ना, अभी हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। लिखिए इसको, फाइव ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 1/x का ग्राफ बनाएंगे। तो 1/x का ग्राफ क्या होता है, 1/x का जो ग्राफ होता है वैसे होता है। इसको 1 यूनिट ऊपर कर देना है। y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। चलिए हम लोग ऊपर करते हैं 1 यूनिट। तभी देखिए 0 के पास है, ये कहाँ है, 0 के पास है। अब हम लोग 1 यूनिट ऊपर करेंगे ना, तो ये 1 के पास हो जाएगा। अब ये 0 के पास टच कर रहा है ना, अब ये 1 के पास टच करने लगेगा। तो यहाँ से ले जाएंगे ना, यहाँ ऐसे, और इसको कहाँ करेंगे, इसको ऐसे, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1 का ग्राफ। मतलब करना क्या है ना, इसको 1 यूनिट ऊपर, जो यहाँ रहेगा उतना यूनिट, 1 है तो 1 यूनिट ऊपर। लिखिए इसको,
अभी जैसे जो नेक्स्ट है, आप लोग एग्जाम्पल बढ़ाते जाइएगा ना नंबरिंग करके। जैसे अगर आपको बोला जाए कि y इज इक्वल टू ऐसे, तो आप बोलिएगा कि हाँ पहले ऐसा ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, तो इसका ग्राफ अभी बताया गया कि ऐसे। उसके बाद बोलिएगा कि अरे ये तो 2 डिस्टेंस नीचे है, तो 2 डिस्टेंस नीचे करना है, तब ये कहाँ है, 0 पे है ना, ये 0 पे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तब 2 डिस्टेंस नीचे हो जाएगा। तो सपोज मान लेते हैं ना यहीं हो जाएगा 2 डिस्टेंस, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, इससे ही 2 डिस्टेंस नीचे हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट अगर कोई बोले तो 0 और कितना -2। चलिए लिखिए इसको। नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबरिंग कर लीजिएगा। मैं भूल जाता हूँ नंबरिंग देते देते। अगर कोई बोले y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, तो सबसे पहले आपको बनाना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ अभी आपने पढ़ा झुनझुना। क्या पढ़ा, झुनझुना। ऐसे कर लेते हैं ना, 1 2 3 -1 -2, और यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है, फिर यहाँ से इसको मिला देना है, फिर यहाँ से इसको मिला देना है, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको। ये तो पता ही है कि ये डिस्टेंस 1 होता है, ये y हो गया, ये x हो गया। अब ये बोल रहा है कि 3 डिस्टेंस ऊपर, तो 3 डिस्टेंस ऊपर करना है, तो क्या किया जाए। अभी जो 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 डिस्टेंस ऊपर। तो सपोज मान लेते हैं कि यही मेरा 3 है, यही मेरा 3 है, ये मेरा 3 है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1 डिस्टेंस, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये मेरा हो जाएगा अब 1 डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ना, यहाँ ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये -1 -2 -3, तो 3 डिस्टेंस ऊपर करना है। अभी ये 0 था, अब 3 डिस्टेंस ऊपर, तो ये हो गया 3। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर वैसे ही यहाँ से, और फिर हम लोग यहाँ, तो कहाँ ख़त्म हो गया, 4 पे। पहले 0 से 1 पे ख़त्म, अब 3 से 4 पे ख़त्म। चलिए इसको आप नोट कीजिए। तो बस ये सब बेसिक पता होना चाहिए। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का 1 था। अच्छा, आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि एक जो बेसिक आप अभी आपको जो बेसिक 12 ठो बताया गया ना, उसमें एक और ऐड कर लो। जगह किधर बचा है साइड में, तो एक साइड में और ऐड कर दो। 13 वो ग्राफ होता है सिग्नम का, y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं। इसको लिखते हैं SGN, वेरिएबल x है तो सिग्नम x। देखिए इसका दूसरा भी लिखने का तरीका है। सिग्नम x को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, x अपॉन मोड x। ये कब होता है, जब x 0 के बराबर नहीं होता है। और 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरा भी इसको हम लोग देखो, ये इसका मीनिंग ये होता है, और इसका मीनिंग फिर एक लिख रहे हैं, ये भी होता है। अच्छा, अभी अब पता है ना x 0 के बराबर नहीं है, तो या तो x 0 से बड़ा होगा,
या तो x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो x 0 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा होगा, तो ये अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो मोड पता है ना, 0 अगर अंदर में पॉजिटिव है तो मोड हट जाता है, मोड हटेगा तो x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अगर 0 से छोटा होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा ना मोड हट के, और कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। और 0 पे तो 0 दिया ही है, तो कहीं ये लिखा हुआ है उसका मीनिंग यही होता है, यही होता है। तो ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। अब चलिए इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमेशा याद रखिएगा। अभी आप देख रहे हैं ना, जब 0 से बड़ा है तो 1 है, जब ये बड़ा है तो 1 है, मतलब ये एक इसका इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, ये 1 है ना, ये 1। और 0 से छोटा है तो -1। इस लाइन के इक्वेशन बताओ किसके पैरेलल है, x एक्सिस है, तो y = 1 हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ y = 1 हो रहा है ना। तो जब 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है, ये 0 से जब बड़ा है तो y = 1 इक्वेशन। जब 0 से छोटा है तो -1 है, मतलब y = -1, ये नीचे इसका इक्वेशन। ये 0 से जब छोटा है, मतलब 0 से जब छोटा है तो ऐसे, या 0 से बड़ा है तो वैसे, और 0 पर 0 मतलब 0 पर 0 क्लोज। ये ग्राफ होता है सिग्नम का। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा ना बेसिक ग्राफ में। अच्छा, अभी जो अब हम लोग आ जाते हैं ना इसी में, जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देके अगर हम लोग ऐसे लिखें, y = सिग्नम x + 1, तो सबसे पहले हम लोगों को तो बनाना होगा ना सिग्नम x का ग्राफ। तो अभी देखिए सिग्नम x का ग्राफ कैसे होता है, इधर इधर ऐसे याद रखना है। अभी आपको बताया गया कि x होता है और ये y होता है, ये 0 होता है, ये -1 और ये 1। अब इसमें 1 ऐड करना है ना, तो 1 ऐड करना है मतलब ये 1 शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 शिफ्ट हो जाएगा बाबू, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऊपर होगा तो ये लाइन यहाँ चला जाएगा। ये जो लाइन होगा ना, ये यहाँ चला जाएगा, ये जो लाइन होगा यहाँ चला जाएगा, ये शिफ्ट होके। और ये 0 होगा ना, यहाँ आ जाएगा 1 पे, और जो ये 1 पे है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे। अभी -1 0 1 है, अब 0 1 2 हो जाएगा। देखो एक डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। तो चलिए हम लोग आज बेसिक ग्राफ पढ़े, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और ट्रांसफॉर्मेशन में आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्या कीजिए कि जो भी बेसिक ग्राफ है उसको बार बार बनाते रहिए और माइंड में सेट करते रहिए। बेसिक ग्राफ काफ़ी ज़रूरी है, उसी को यूज़ करके सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, आप ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।